देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फिल्में जो है ना, मतलब नाम से या फिर पोस्टर से या फिर मतलब कुछ से भी वो हमारे अंदर इतनी एक्सपेक्टेशंस जगा देती है ना कि हमारे मतलब मन में वो हो जाता है कि फिल्म पक्का तगड़ी होगी, बढ़िया होगी, मतलब 100% मूवी तो एक नंबर ही होगी, और नहीं भी होगी तो इतनी अच्छी ज़रूर होगी कि कम से कम मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए या फिर कम से कम मेरा टाइम पास ही हो जाए। पर यकीन मानो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के 100% में 1% का भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसी ही ये फिल्म निकल कर आई है। तो मैंने फिल्म देखी ब्लेस्ड। तो यहाँ पर इस फिल्म ने तो मुझे तभी डिसअपॉइंट कर दिया था जब हमें एक मर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मर्डरर जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत को मार रहा होता है, और उस बीच जो कन्वर्सेशन वगैरह में देखने को मिलती है, जो सिचुएशन सीन हमें देखने को मिलता है ना, वो इतना ज़्यादा भद्दा है, इतना ज़्यादा इरियलिस्टिक है कि जिसको देखकर ही मैं समझ गया था कि ये फिल्म पक्का घटिया होने वाली है, और एक्चुअल में फिल्म है भी। तो मतलब मैंने क्या सोचा था और फिल्म क्या निकली, और पूरी फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। मतलब जो कंसिस्टेंसी इन्होंने फिल्म को बेकार रखने की बना कर रखी है ना, मतलब इस फिल्म को लेकर क्या ही मैं बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें दो कपल देखने को मिलते हैं, एक प्रेमी जोड़ा या फिर एक फैमिली, जो कि बार बार बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। तो उसी वजह से वो क्लिनिक का सहारा लेने का प्लानिंग बनाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर जाते भी हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जो फिल्म है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है और बोरिंग है, वो तो अलग ही है। और फिल्म जो है स्लो तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब थकाव पकाव है, जिसको आप झेल नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर अगर आप इस फिल्म से एक सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि ये फिल्म कमाल की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे या फिर एटलीस्ट आपको मज़ा ज़रूर आएगा मूवी को देखकर, तो ये उस लेवल की भी फिल्म नहीं है। तो मतलब फिल्म में मैं ढूंढ रहा था कि कहीं तो कुछ ऐसा देखने को मिले जिसको मैं एंजॉय करूँ, जिसको देखकर मुझे लगे कि हाँ फिल्म बढ़िया है, देखने में मज़ा आ रहा है। मैं खुद मतलब 1.5 घंटे तक मैं खोजता रहा, ढूंढता रहा, भटकता रहा, कंटेंट ढूंढ रहा था कि कम से कम मुझे कुछ तो ऐसा देखने को मिले कि एटलीस्ट मैं जस्टिफाई कर सकूं कि फिल्म अच्छी है, कम से कम मतलब मस्ट वॉच ना लगे लेकिन मैं रिकमेंड तो कर पाऊँ। मतलब उस लेवल की भी ये फिल्म नहीं है। तो अगर आपको हॉरर थ्रिलर फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये स्टोरी वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज या फिर फिल्म में जो हमको देखने को मिलता है सीन, सिचुएशन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप इंजॉय कर पाओगे या फिर आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर आप बोलो कि यार मतलब मूवी बेकार थी, चलो ठीक है लेकिन कम से कम मैंने एंजॉय तो किया। तो ये उस लेवल की भी मूवी नहीं है। तो उसी वजह से मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको हॉरर थ्रिलर फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप कोई दूसरी फिल्म देख लो या फिर किसी अच्छी फिल्म के रिलीज़ होने का वेट कर लो, तो ज़्यादा यहाँ पर कोई सेंस बनेगा। इस फिल्म को देखना तो एक तरीके से आपके लिए टाइम वेस्ट ही होगा, तो अपना टाइम आप वेस्ट क्यों करो जब आपके पास ऑप्शन है या फिर आप वेट कर सकते हो। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जो कि मैं आपको वैसे भी रिकमेंड नहीं कर रहा। तो देखना है तो अपने रिस्क पे देखना। लेकिन अगर आपने इस फिल्म को देख लिया, झेल लिया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।